हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। अब आज हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स। अब हमारे को गिवन है कि एक एग्रेसिव स्टॉक है, एक डिफेंसिव स्टॉक है। एग्रेसिव स्टॉक जब ला के देता है आपको पैसा तो 30% तक की ग्रोथ दे रहा है, लेकिन जब वो नेगेटिव में जाता है, सही नहीं चलता है, तो 2% तक भी गिर जाएगा उसका रिटर्न। वहीं पे डिफेंसिव स्टॉक जो है वो लोअर एंड पे 8% टू 16% एट हायर एंड। वहीं पे उसी टाइम मार्केट रिटर्न्स किस तरह के चल रहे होते हैं। मान लीजिए मार्केट रिटर्न 6 to 20 है, तो एग्रेसिव तो नीचे जाता है जब 2 चला जाता है, लेकिन ऊपर जाता है जब 20 को भी सुपरसीड करके 30 हो जाता है। सेम इज विद डिफेंसिव स्टॉक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हमारे को फाइंड आउट करने हैं व्हाट आर द बीटाज ऑफ टू स्टॉक्स। अब बीटा के लिए 2-3 फॉर्मूले होते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, कैसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप उस हिसाब से बीटा का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहां पे एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं और फिर देखेंगे कि हमारे गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर हम कौन सा बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बीटा का एक फॉर्मूला आप जो यूज कर सकते हो वो होता है, जो बहुत ही सिंपल है, वो हो जाता है चेंज इन जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसका रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट का रिटर्न। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है कि सिक्योरिटी में कितना चेंज आया, मार्केट में कितना चेंज आया। इसको अगर हम समझें तो हमारी सिक्योरिटी में मान लीजिए 100 रुपए से लेकर के वो पहुंच गई 200 रुपए पे, और जो मार्केट था ये हमारी सिक्योरिटी है, और मार्केट जो था वो 100 रुपए से कहां पहुंच गया, 150 पे पहुंच गया। तो इसका मतलब अगर यहां पे हम बीटा निकालें तो व्हाट इज चेंज इन सिक्योरिटी 100 रुपीज, व्हाट इज चेंज इन मार्केट 50 पॉइंट्स। इसका बीटा कितना हो गया 2। बीटा क्या बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। मार्केट ने आपको कितनी ग्रोथ दी है 50%, तो इसने आपको कितनी ग्रोथ दे दी 100%। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न और चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल पहला फॉर्मूला, जो बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके अलावा हम दूसरा पेन ले लेते हैं यहां पे, और उसके अलावा हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है बीटा का, जो कि कहता है हमारे को कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी आई अगेंस्ट मार्केट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो इसका मतलब आप जो आपकी सिक्योरिटी है और मार्केट है उसका कोवेरियंस निकाल लो। हमने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है कोवेरियंस कैसे निकालते हैं। तो आप डेटा लीजिए, अपनी सिक्योरिटी का रिटर्न लिखिए, मार्केट का रिटर्न लिखिए, उनका कोवेरियंस निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ये हमारे लिए एक और बीटा का फॉर्मूला हो सकता है। अब हम फिर से एक बार इंक चेंज करके लिखते हैं हमारे यहां पे कि हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला हो सकता है बीटा इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ योर सिक्योरिटी विद मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं जिनसे हम बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा है उस हिसाब से देखना है। हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं कोवेरियंस निकाल सकूं, कोरिलेशन निकाल सकूं। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये वाला हम यूज कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया है हमारे से सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है व्हाट आर द बीटाज ऑफ द टू स्टॉक्स। तो आप निकाल लीजिए बीटा ऑफ एग्रेसिव स्टॉक कितना हो जाएगा, व्हाट इज द चेंज इन बीटा, कितना चेंज हो रहा है हमारा 28, 30 माइनस 2 लिख दो। यहां पे कितना चेंज हो रहा है 20 माइनस 6 कर दो, तो ये हो गया आपका 28 अपॉन 14 दैट इज 2। तो बीटा ऑफ एग्रेसिव स्टॉक कितना आया है 2 आया है। वहीं पे अगर हम बीटा ऑफ डिफेंसिव स्टॉक निकालना चाहें, बीटा ऑफ डिफेंसिव, तो इसमें कितना चेंज आया है 16 से ये 18, 8 था जो आगे 16 चला गया, तो इसमें चेंज आया है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 16 माइनस 8 अपॉन 20 माइनस 6। तो ये आपका हो गया 8 अपॉन 14। ये बीटा कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 14, 0.57। ये हो गए हमारे दोनों के बीटा। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा व्हाट आर द बीटाज ऑफ द टू स्टॉक्स। What is expected return on each stock if the market return is equally likely to be 6 or 20? मार्केट रिटर्न 6 होगा या 20 होगा, दोनों का इक्वल चांस है, बिल्कुल बराबर चांस है दोनों का। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसका भी चांस 0.5 है, इसका भी चांस 0.5 है। यही तो बात हुई ना कि दोनों इक्वली लाइकली है, इसका मतलब दोनों का चांस 50-50 है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया।
हमारे एग्रेसिव स्टॉक का रिटर्न क्या रहने वाला है? अगर मैं यहां पे रिटर्न ऑफ एग्रेसिव स्टॉक लिखता हूं तो 0.5 चांस है कि वो 2% रहेगा, 0.5 चांस है कि वो 30% रहेगा। इतने सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन है। तो ये क्या बन जाएगा? 0.5 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 30, ये बन जाएगा आपके लिए 1 प्लस ये बन गया आपका 15। तो आपके पास सिंपली पुट जो हमारा एग्रेसिव स्टॉक है उसका रिटर्न है 16, गिवन दैट बोथ कंडीशंस आर, बोथ सिचुएशंस आर इक्वली लाइकली। और फिर आपका आ जाता है आर ऑफ डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक के केस में क्या है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड 16। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस ये वाली कंडीशन आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 16, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये आपके लिए बन गया 4 प्लस 8 दैट इज 12। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक इफ बोथ आर इक्वली लाइकली। अब हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे को क्या बता रही है कि इफ द रिस्क फ्री रेट, इसमें दूसरा कलर कर देते हैं, इफ द रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू 7%, मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 6 and 20। अब इन्होंने बदमाशी कर ली कि मार्केट रिटर्न नहीं दिया हमारे को, इन्होंने कह दिया कि इक्वली लाइकली टू बी 6 and 20। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? मार्केट रिटर्न निकाल सकते हैं। भाई इक्वली लाइकली है तो आधा चांस ये है कि वो 6 देगा, एक सेकेंड, आधा चांस ये है कि वो 6 देगा और आधा चांस ये है कि वो 20 देगा। जैसे हमने ये दोनों निकाले थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने मार्केट रिटर्न भी निकाल लिया। ये कितना बन गया? दिस वुड बी 3 प्लस 10 दैट इज 13। तो हमारे पास रिस्क फ्री रेट गिवन है 7%, मार्केट रिटर्न जो है वो 13% पे आया हुआ है। इफ द रिस्क फ्री रेट इज 7% एंड द मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 6% और 20%, व्हाट इज द एसएमएल? एसएमएल अब हम यहां पे लिख लेते हैं और एसएमएल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एसएमएल क्या हो जाएगी हमारे लिए? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री। इतनी सी बात है। तो अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट स्टॉक के लिए क्या हो जाएगी? एसएमएल RE फॉर एग्रेसिव कर देते हैं इसको। रिस्क फ्री रिटर्न हो गया 7%, उसका बीटा था 2%, मार्केट रिटर्न इज 13% माइनस रिस्क फ्री रेट इज 7%। तो ये बन जाएगा आपके लिए 7 प्लस ये बन गया 6, 6 2 12। तो हमारे पास आ गया 19%। तो जो हमारा एग्रेसिव स्टॉक है उसकी एसएमएल जब हमने बनाई तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एसएमएल के हिसाब से रिटर्न कितना आना चाहिए, तब हम उसको सही मानेंगे, वो होगा 19%। अगर ये स्टॉक गिवन इट्स रिस्क प्रोफाइल, गिवन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन के भाई 2 से 30 तक ये वेरी कर रहा है, तो गिवन इट्स रिस्क प्रोफाइल, गिवन अदर फैक्टर्स, रिस्क फ्री, मार्केट रिटर्न, हमारे को ये समझ में आता है कि भाई ये 19% देना चाहिए अकॉर्डिंग टू एसएमएल। अब यहां पे अगर हम दूसरे वाले के भी निकाल लें, एक्सपेक्टेड ऑफ डिफेंसिव स्टॉक, वो क्या हो जाएगा? 7 प्लस बीटा चेंज हो जाएगा 0.57, ब्रैकेट में रहेगा मार्केट रिटर्न एंड 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.57, ये हो गया 3.42 दैट इज 10.42%। इसका मतलब जो डिफेंसिव स्टॉक है वो एसएमएल के हिसाब से 10.42% दे देना चाहिए, जबकि जो रिस्की स्टॉक है वो 19% देना चाहिए। अब आगे क्या पूछा गया है हमारे से? तो ये हो गई रिस्क फ्री, तो एसएमएल्स बना दिए हमने इसके लिए। अब हमसे पूछा गया है व्हाट आर द अल्फाज ऑफ 2 स्टॉक्स, दोनों के अल्फा निकालने के लिए बोला गया है। अल्फा क्या होता है? अल्फा का एक अल्फा का मेजर तो हम जेनसन्स रेशियो को भी, जेनसन्स अल्फा भी यूज कर लेते हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अल्फा एग्जैक्टली वो नहीं होता है। अल्फा अगर हम यहां से देखने की कोशिश करें तो वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है माइनस एसएमएल रिटर्न
जो आपकी एसएमएल जो आपको रिटर्न सजेस्ट कर रही है वो। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि हमारा एग्रेसिव स्टॉक का अल्फा कितना बन रहा है, अल्फा क्या होता है कि मार्केट में तो जो रिटर्न आना था वो एसएमएल ने बता दिया कि भाई इतना रिटर्न आना चाहिए, लेकिन अगर मेरी कंपनी में कोई यूएसपी है, मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, तो हमारा क्या होगा, रिटर्न जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज्यादा आएगा। तो हमारा अगर देखें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है आरए का 16%, और जबकि इसका एसएमएल कितना आ रहा है 19%। तो इसका मतलब इसका अल्फा -3% है। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं 1 मिनट के अंदर। और डिफेंसिव स्टॉक की क्या सिनेरियो हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है हमारा 12%, और एसएमएल रिटर्न है 10.42, तो ये बन गया आपके लिए 1.58%। 58 करेंगे तो 11 और 12 1.58%। तो अब अगर हम कंपेयर करें कि हमारा एग्रेसिव स्टॉक बेटर है या डिफेंसिव स्टॉक बेटर है अपने आप के अंदर, कि भाई जो मार्केट रिलेटेड स्विंग्स आएंगे, जो मार्केट का इफेक्ट आएगा, जो बीटा का इफेक्ट आएगा, वो तो दोनों पे आएगा डिपेंडिंग ऑन कैसी उनकी वोलेटिलिटी है, तो वो तो एक बीटा से रिलेटेड हो गया। लेकिन अगर अल्फा से देखें तो अल्फा के केस में हमारे को पता पड़ता है जो एग्रेसिव स्टॉक है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, उसका अल्फा -3 है, जबकि हमारा जो डिफेंसिव स्टॉक है जो एक्चुअली रिटर्न्स कम दे रहा है लेकिन उसका अल्फा बेटर है, 1.58 का उसका अल्फा आ रहा है। तो व्हाट आर द अल्फाज ऑफ टू स्टॉक्स, ये हो गए हमारे लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।